क्या आपको भी स्लीवलेस और बैकलेस ब्लाउज पसंद है पर समझ नहीं आता कि नेक की कटिंग कैसे करें या फिर आर्म होल को कैसे शेप दें। कभी आर्म होल टाइट हो जाता है तो कभी लूज हो जाता है, डाउटफुल रहते हो हमेशा। तो चलिए आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। आज हम बनाते हैं स्लीवलेस और बैकलेस ब्लाउज जिसमें हमारे बैक का और फ्रंट का जो नेक होगा वो स्क्वायर होगा। कई बार आपने देखा होगा कि जो स्क्वायर नेक होता है वो यहां से भी लूज होता है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या हमें टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए कि हमारे स्लीवलेस ब्लाउज की फिटिंग जो है वो बहुत ही परफेक्ट है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और बेसिक से लेकर एडवांस तक की स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कॉमेंट कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मेजरमेंट देखते हैं। चेस्ट 34, वेस्ट 30, फ्रंट लेंथ जो ब्लाउज की है 14, बैक लेंथ जो है ये लेंथ है 13 इंच, शोल्डर 14, बैक बेल्ट 2 इंच की है, फ्रंट नेक हमारा 7.5 का है, रेडी शोल्डर जो है वो 1.5 इंच का रखना है, एपेक्स पॉइंट 9.5 पर है। जो हमने नेक बनाना है जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायर नेक बनाएंगे बोथ बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी। उसकी जो शेप आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज है तो यहाँ पे स्लीव्स अटैच नहीं होंगी। बैक साइड में ये सारे ओपन होगा, नेक सिर्फ इतनी सी ही 2 इंच की हमारे यहाँ पर बेल्ट होगी और यहाँ पर हुक एंड आई लगेगी। फ्रंट साइड से भी स्क्वायर नेक होगा, स्लीवलेस है, बट यहाँ से हमारा जो है प्रिंसेस कट की शेप आएगी सो दैट उसकी फिटिंग जो है प्रॉपर आ सके। अब स्क्वायर नेक बनाने के लिए हमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं वो हमने देखना है। आपने कई बार नोटिस किया होगा हमारा नेक यहाँ से लूज होता है, तो वो क्या कारण है और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सब चीजें आज हमने इस वीडियो में सीखनी है। टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैंने पैटर्न ये पहले ही ड्रॉ कर लिया है। बेसिक पैटर्न जो था इसमें जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको अभी बता दूंगी। सबसे पहले क्योंकि दोनों ही हमारे डीप नेक हैं तो हमें डीप नेक के लिए कुछ शोल्डर माइनस करना होता है ताकि जो हमारे पास शोल्डर आए उसी का हम मेजरमेंट यहाँ पर ले सकें। जैसे बैक के लिए हमें शोल्डर माइनस करना है, उसके लिए हम बैक नेक की लेंथ देखेंगे। अब यहाँ पर हमें लेंथ नहीं गिवन थी पर बैक की बेल्ट गिवन थी। बेल्ट मीन्स ये वाला एरिया, ये जो है इतना सा ही बैक में हमारे ब्लाउज में कपड़ा होगा। तो ये बेल्ट कितनी है 2 इंच की। बैक नेक जो बैक साइड से ब्लाउज की लेंथ है वो 13 है। 13 में से अगर मैं 2 इंच माइनस करती हूँ तो मेरे नेक की लेंथ आती है 11 इंच। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच पर लिया है नेक। शेप हमारी स्क्वायर है, रेडी शोल्डर हमारा 1.5 इंच है। सेम ऐसे ही मैंने फ्रंट का भी लिख लिया है। फ्रंट में हमारी लेंथ जो है 7.5, शेप स्क्वायर है, रेडी शोल्डर 1.5 है। अब इसके लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम रेडी शोल्डर हमारा 1.5 इंच का है तो ये वाला हमने चार्ट देखना है। शेप हमारी स्क्वायर है तो मैं ये लाइन चेक करूंगी क्योंकि इस शोल्डर में भी इस चार्ट में भी 2 लाइन है तो हमें कौन सी देखनी है, जिस लाइन में हमारे नेक की शेप आती है। अगर आपने ये चार्ट आपको देखना नहीं आता है तो आपको इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ये चार्ट को हम कैसे देखते हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी ये वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर शेप है तो इसमें आएगा नेक की लेंथ। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ब्लू कलर से वो नेक की लेंथ है 11 इंच, यानी कि मुझे कितना माइनस करना होगा 1.75। अब इसी तरह से फ्रंट में मुझे कितना माइनस करना है, नेक की लेंथ 7.5 ये है, रेडी शोल्डर तो सेम ही रहेगा, शेप भी स्क्वायर है तो मुझे माइनस करना है 1.25। तो ये कहाँ से हम माइनस करेंगे, ये हम माइनस करते हैं जितना हमारा शोल्डर होता है। शोल्डर हमारा 14 है, इसको 2 से डिवाइड किया तो आया 7 में से मैं माइनस करूंगी तो ये आया 5.75। यहाँ पर माइनस किया तो आया 5.25। अब मैंने इसके हिसाब से ये पोर्शन ड्रॉ किया है। ये मेरा बैक साइड है
तो बैक साइड में मुझे जो शोल्डर लेना है वो 5.25 लेना है। तो ये मैंने 5.25 ये इस तरह से लिया हुआ है, ये देखिए ये 5.25 है। उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करते हैं। क्योंकि ये डीप नेक है इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन से ही मार्किंग की है सारी। अब यहाँ पर आर्म होल पर फॉर्मूला कौन सा लगता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। चेस्ट के अकॉर्डिंगली लगेगा। तो मैंने आपको आर्म होल के फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप उसमें से रेफर कर सकते हो। जिसकी चेस्ट जिस केस में आएगी आपने वो फॉर्मूला लगाना है। अब मेरी चेस्ट 34 है, इस केस में आ रही है, तो मैं ये वाला मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। तो चेस्ट मेरी है 34 डिवाइडेड बाय 6, जितना भी आया प्लस हाफ इंच, तो आया 6.1। ये जो मैंने लिया है यहाँ से 6.1 लिया है। उसके बाद मैंने 6.1 का इस तरह से हाफ करके यहाँ पर ये मार्किंग कर ली है। ये जो मैंने क्रॉस मार्क लिया है ये 1 इंच का लिया है। ये मार्किंग भी आपको समझ आ गई, ये मार्किंग भी आपको समझ आ गई। यहाँ पर ये जो चेस्ट की मार्किंग है, तो जब भी हमारी बेल्ट यहाँ पर 2 इंच या उससे कम होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच। क्योंकि हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है कि नहीं करनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमारे पास ये ब्लाउज का लूजिंग चार्ट होता है। अब मेरी जो यहाँ पे बेल्ट है वो 2 इंच है, तो मेरा फॉर्मूला होगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच। तो चेस्ट 34 डिवाइडेड बाय 4, जितना भी आएगा 8.5 माइनस किया हाफ इंच तो 8 इंच। तो मैंने यहाँ पर ये जो मार्किंग की है ये 8 इंच पर की है, ये देखिए, और ये 1.5 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया। सिमिलरली वेस्ट मेरी 30 इंच है, 30 डिवाइडेड बाय 4 7.5। यहाँ पर ये जो मैंने मार्किंग की है 7.5 पर की है, और ये 1.5 इंच का मार्जिन। और इन दोनों को मार्क को हमने ज्वाइन किया, फिर आर्म होल की यहाँ से हमने शेप दे दी है। अगर आप यहाँ पर डाट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, बट दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो डाट डालने की ज़रूरत नहीं है। नेक की शेप जो हमने देनी है वो हम बाद में देंगे, क्योंकि पहले हम ब्लाउज की बैक लेंथ को फ्रंट के अकॉर्डिंगली ये रखेंगे, उसके बाद हम इसमें चेंजेस करेंगे। अब इसमें हम ये चेंजेस या नेक की शेप पहले क्यों नहीं दे सकते यहाँ पर 11 इंच बना के, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आप देखिएगा। ये हमारा बैक पार्ट बन गया है इतना, जो भी इसके चेंजेस है वो हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट बताती हूँ। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट का भी मैंने बेसिक बनाकर रख लिया है। यहाँ पर मेरा जो शोल्डर था 5.75 था, तो ये मैंने 5.75 पर मार्किंग की है। आर्म होल मेरा डायरेक्टली उतना ही आएगा 6.1, तो मैंने ये 6.1 पर मार्किंग की है, ये देखिए। उसके बाद मैंने 6.1 का ये सेंटर निकाल लिया। क्योंकि ये फ्रंट पोर्शन है तो मैं इस पॉइंट से अंदर की साइड में 0.25 अंदर आऊंगी, और फिर मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। पूरी वो ड्रॉ नहीं करनी है। उसके बाद हम यहाँ से 0.75 पर मार्किंग करेंगे। तो मैंने ये 0.75 पर मार्क किया था। ये करने के बाद हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। जब भी हमारा डीप नेक होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है चेस्ट प्लस 1.5 लूजिंग डिवाइडेड बाय 4। तो चेस्ट मेरी 34 प्लस 1.5 जितना भी आएगा आपका डिवाइडेड बाय 4। ये मेजरमेंट सबके अलग अलग होंगे तो आपने अपने अकॉर्डिंगली करना है, बट फॉर्मूला हमने यही लगाना है। 8.8 आया, तो ये मैंने यहाँ पर 8.8 कितना आता है, 9 होने में एक लाइन कम, ये मैंने मार्किंग कर ली, और 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ पर वेस्ट मेरी 30 थी तो उसका फोर्थ पोर्शन था 7.5, 2.5 इंच का मैंने यहाँ पे डाट डाला, क्योंकि मेरी चेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 2.5 इंच का डाट आना था। तो कितना हुआ 10। तो यहाँ से ये जो मैंने मार्किंग की है ये 10 इंच पर मार्किंग की है, और ये 1.5 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया। अब इसको और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है, और फ्रेंच कर्व को हमने इस लाइन पर और जो ये मार्क था उसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट करना है, और आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देनी है। इतना हो गया। अब आप देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ से सारी मार्किंग करनी है। मेरा फ्रंट का नेक जो है वो 7.5 है, तो मैंने 7.5 पर ही मार्किंग की है। एपिक्स पॉइंट मेरा 9.5 है, बट उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे तो 10 इंच पर मार्किंग की है।
ब्लाउज की लेंथ 14 इंच है, तो मैंने 15 इंच पर मार्किंग की है। आपने भी इस तरह से सारी मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पर डाट डालेंगे। उसके लिए हमने एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस लिया है। एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस अगर आपने नहीं लिया है तो जितने भी आपकी चेस्ट है उसके बीच में आप पॉइंट लगा दीजिए। तो ये 3.4 आया, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम 3.5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 3.5 पर मार्क किया। यहाँ पर हम हाफ इंच कम यानी कि 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2.5 इंच का डाट लेंगे। जैसे हम बेसिक में करते हैं वही कर रहे हैं अभी। और डाट बनाया, यहां से फिर मैंने मार्किंग की हाफ इंच पर। ये मार्किंग है मेरी 0.25 पर। और फिर हमने इस तरह से इस मार्किंग को इस स्ट्रेट लाइन और ये 0.25 ये वाली मार्किंग और इसको इस तरह से हमने ज्वाइन किया। और यहां से एक लाइन अंदर हम इस तरह से शेप देंगे। इतना करने के बाद अब हमने इस डाट को इक्वल लेकर आना है। तो हम कैसे लेंगे, हम इसको मेजर करेंगे 5 इंच। तो इसको भी हमने इस तरह से नापा और जहां पे हमारा 5 इंच आया, ये 5 इंच आया, ये हमने मार्किंग कर ली। ये हमने मेजर किया तो ये आया हमारा हाफ इंच। तो हमने क्या किया, हाफ का डबल होता है 1 इंच। तो मैंने यहाँ पर ये 1 इंच पर देखिए मार्क लगाया है। यहाँ पर जितना आया है हाफ इंच उतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे। हाफ इंच पर ये मैंने मार्क किया, उतना ही हमने शोल्डर वाली साइड में यहाँ पे मार्क कर दिया, आर्म होल वाली साइड में इस तरह से मार्क कर लिया। अब हमने इसको ज्वाइन किया। ये वाला पोर्शन जो हमारा है कटिंग में निकलेगा, ये पोर्शन भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये ऐसा करना क्यों जरूरी होता है, जब हम डाट को बंद करते हैं तो ये यहाँ से कपड़ा नीचे की तरफ आता है, तो इसलिए ये जरूरी है यहाँ से उठाव देना। और यहाँ से जब डाट बंद होगा तो यहाँ से भी हमारी आगे से लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो हम इसलिए इस तरह से यहाँ से भी उठाव देते हैं। अगर आपको ज्यादा उठाव पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर 0.25 भी कर सकते हैं, बट जब हम ओपनिंग नहीं रख रहे हैं फ्रंट में तो हम यहाँ पर 0.25 जगह 0.5 का ही डाट देते हैं। उसके बाद हमने आर्म होल का डाट दिया। आर्म होल का डाट क्या होता है, इसका हाफ होता है। तो ये 2.5 इंच था, 2.5 इंच का हाफ होता है 1.25। तो मैंने 1.25 इस तरह से लेकर आना है, जहां पर ये मेरे आर्म होल को टच करेगा। ये टच किया था, यहाँ पर मैंने मार्क किया। उसके बाद 1.25 का मैंने इस तरह से हाफ किया और मार्क किया, तो ये इधर आया। इस लाइन को मैंने एपेक्स के साथ ज्वाइन किया। फिर हाफ इंच लाइन मैंने नीचे ड्रॉ की क्योंकि स्टिचिंग होती है। फिर यहाँ से मैंने मेजर किया, कहाँ पर मेरा 1.25 आता है, तो यहाँ से मेरा 1.25 इधर आया और मैंने ये लाइन ज्वाइन की। उसके बाद यहाँ से जितना ये था उतना ही मार्क मैंने यहाँ पर लगा दिया। दोनों डाट की लाइन को मैंने इक्वल किया। ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे जब हम आर्म होल की में डाट डालते हैं तो हमारे आर्म होल की शेप खराब होती है, तो ये इसको इक्वल करना जरूरी है। अब ये मैंने मार्किंग कर ली। अब हमने ये जो हाफ इंच का जो निशान लगाया था, यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ से स्केल सीधा रखेंगे और लाइन सीधी रखेंगे। ये वाले पॉइंट को इस तरह से रखेंगे और ये वाला पोर्शन हमने स्ट्रेट रखना है और लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना है। तो ये मेरी लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया, इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, न्यू आर्म होल की शेप देंगे। तो ये मेरा न्यू आर्म होल बन गया। तो इतना प्रोसीजर सभी को ऐसे ही करना है, ये जैसे हम बेसिक में करते हैं यही मैंने वो किया है। इतना होने के बाद अब हमने इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, देखिए। सबसे पहले ये हमने ड्रॉ कर लिया है, तो अब हम नेक को ड्रॉ करते हैं। नेक हमारा 7.5 था। रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 1.5 इंच। तो मैं यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग करूंगी, 1 इंच एक्स्ट्रा। जितना भी आपका रेडी शोल्डर हो उसमें आपने 1 इंच प्लस कर लेना है। अब हमने ये मेजर करना है, ये कितना आया है, 3 में 1 लाइन ज्यादा। तो आप यहाँ पे 3 में 1 लाइन ज्यादा पर मार्क करेंगे। जब भी स्क्वायर नेक होता है तो आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो ब्रॉडनेस है ये बहुत ज्यादा आ जाती है। जब हम देखते हैं कई बार फ्रंट से नेक इस तरह से इतना चौड़ा होता है, तो यहाँ से क्या होता है, कई बार हमारे जो इनर्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं, या यहाँ से नेक बहुत लूज नजर आता है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, जैसे यहाँ पर 3 इंच था तो आप यहाँ पर 2.5 इंच ले सकते हो, पॉइंट या 2.75 ले सकते हो, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी विड्थ कम ले सकते हो। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं ब्रॉड नेक के लिए तो आप जितना यहाँ पर है उतना ही लेंगे। स्क्वायर में हम बढ़ाते नहीं हैं, ठीक है।
इंस्टेड अगर आपका शोल्डर बहुत चौड़ा है, यहाँ पर बहुत ही कम मार्जिन आ रहा है, फिर आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। बट अगर आपका प्रॉपर स्क्वायर नेक ही है तो हमारा उतना ही पोर्शन आएगा जितना ऊपर है, उतना ही हमने नीचे ज्वाइन करना है। अब मैंने इसको इस तरह से लाइंस को बना के ज्वाइन करना है और बॉक्स प्रिपेयर करना है। स्क्वायर नेक एकदम इस तरह से अगर आप ब्रॉड बना रहे हैं तो इसके लिए एक और टिप है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे ही सेम मार्जिन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ से आपको खुला हुआ ब्लाउज ना दिखे, तो आप इस स्क्वायर को आप यहाँ से हल्का सा राउंड शेप दे सकते हो, मतलब आपका ब्लाउज इस तरह से बनेगा, तो वो भी हमारा स्क्वायर ही है। इंस्टेड ऐसे कॉर्नर बनने की बजाय वो राउंड आ जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो इसका बहुत वो पोर्शन होता है नेक का, यहाँ से हमने इतने सा राउंड की शेप दे दी, तो ये हमारा नेक बन गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि नेक जो है चेस्ट लाइन से बहुत ही नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स माइनस करते हैं। अब बाकी ब्लाउजेस में हम क्या करते थे, 0.25 माइनस करते थे फ्रंट में, बट जब स्क्वायर नेक होता है तो हम 1/2 इंच तक माइनस करेंगे फ्रंट में, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से हमने माइनस किया। अब इस पोर्शन को और इसको हमने ज्वाइन करना है और यहां से फिर हम वही स्लोप देंगे 0.25 की, और इसे हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये हो गया और ये पोर्शन हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर जो शेप आ रही है आर्म होल की, वो इधर अंदर की तरफ हो गई है, तो अब हमने आर्म होल की शेप को थोड़ा सा प्रॉपर यहाँ पर हमने इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, तो ये हमारी शेप इस तरह से बच जाएगी। ठीक है, क्लियर है? इतना होने के बाद ये हमारा स्क्वायर नेक बन गया। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें प्रिंसेस कट की शेप कैसे देनी है। ये हमारा फ्रंट पोर्शन कंप्लीट है। ये इस तरह से हो गया है। अब हमने ये वाले बैक को हाइड करना है, इसलिए मैं यहां से कट करूंगी। तो यहां पर ग्लू लगाएंगे और इसको इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे, लाइन को लाइन से मिलाना है। जैसे हम लाइन को लाइन से ज्वाइन करेंगे, फिर हमारी आर्म की शेप प्रॉपर आ गई है। इस तरह से होने के बाद अब हमने आर्म की भी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि स्लीवलेस में भी क्या हमें आर्म होल में सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है? तो यस, हम सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं, बट कई बार क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से किसी को ये आर्म होल थोड़ा सा यहाँ से डीप हो सकता है या टाइट हो सकता है। तो उस केस में आप इसको या तो लाइन को नीचे शिफ्ट करके या ऊपर शिफ्ट करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मतलब फॉर्मूले में 1/2 इंच ऐड करके या 1/2 इंच कम करके आप उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है, तो जरूरी नहीं है कि सेम पैटर्न सेम साइज पर एक पर्सन को फिट हो रहा है तो दूसरे को भी फिट होगा। हो सकता है फर्स्ट पर्सन की चेस्ट 34 है, उस पर एकदम परफेक्टली फिट हो, पर दूसरे की चेस्ट 34 है बट उसके बाइसेप ज्यादा चौड़े हैं, शोल्डर चौड़े हैं, इसी वजह से उसको ये फिट ना भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये हमारे फ्रंट पोर्शन हो गया। अब देखिए, अगर आप इसको प्रिंसेस कट में बनाना चाहते हैं तो हम इसको प्रिंसेस कट की शेप देंगे। अगर आप इसको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट के लिए आपको शोल्डर इस तरह से इसका सेंटर लेना है और लाइन को ज्वाइन कर देना है इसके साथ। बट अगर हम प्रिंसेस कट शेप देना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट की शेप देनी होगी। तो मैं ये प्रिंसेस कट में बना रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारा आया है, ये जो पॉइंट है, इसका हमने सेंटर लेना है। ये मेरा सेंटर आएगा, ये 3 इंच, ये 6 इंच है, तो ये 3 इंच मेरा सेंटर आ गया। सेंटर से मैं 0.3 लाइन पर नीचे जाऊंगी, यहाँ सॉरी ऊपर की तरफ आऊंगी, और यही जो लाइन है इस लाइन से मैं
हाफ इंच नीचे आऊंगी। ये मैंने यहां पर मार्किंग की। अब हमने फ्रेंच कर्व को रखना है इस तरह से, और एपेक्स पॉइंट, ये पॉइंट और हमारा ये हाफ इंच वाला पॉइंट, ये हमारे सारे ज्वाइन होने चाहिए। ये देखिए, ये पॉइंट और ये हमारा मिल गया। अब यहां से हमने इसको इस तरह से प्रिंसेस कट की शेप दी। ये हमारी प्रिंसेस कट की शेप आ गई। अब हम इसको कट कर लेंगे। ध्यान रखना है कहीं पे भी कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। अगर कॉर्नर बन रहा है आप उसको यहां से रिमूव करेंगे। इस साइड पे भी कॉर्नर सा हल्का सा है, इसको हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ये हो गया। इतना होने के बाद ये हमारा फ्रंट पोर्शन एकदम रेडी है। अब हम आते हैं बैक पोर्शन पर, जो हमने उसमें चेंजेस करने हैं। बैक पोर्शन को हम इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारी बैक की ये वाली साइड है, प्रिंसेस वाली साइड है, दोनों नेक डीप हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से नीचे आएंगे ओनली 1 लाइन, एक लाइन जितना, इस तरह से आगे, सॉरी ये आगे। अब हमने यहां पर ये पॉइंट रखना है और इस लाइन पे रखना है इस तरह से, और इसको जैसे ही जा रहा है उसी तरह से हमने इसको जाने देना है। ये आ गया, और जैसे ही ये लाइन जा रही है वैसे ही हमने इसको जाने देना है। अब हम इस लाइन को, इसके स्केल को इसके साथ इस तरह से रखेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको भी हमने इस तरह से रखना है और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन हमारा निकलेगा। यहां पर हमने आर्म होल को ज्वाइन करना है। तो ये आर्म होल इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। ये हमारे आर्म होल की न्यू शेप होगी। तो ये सारा पोर्शन हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ठीक है। अब हमारे बैक ब्लाउज की लेंथ कितनी थी, 13 इंच। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमने यहां से इसको मेजर करना है। तो ये कितना है, ये है 1.25। तो यहां पर हम पहले 1.25 पर मार्किंग कर लेते हैं। तो ये मैंने यहां पे मार्किंग की, ये आगे। अब हम यहां से इसको अगर नापें तो ये मेरा ब्लाउज की लेंथ प्रॉपर पूरी कितनी आ रही है, 13.5 इंच। मुझे रेडी कितनी चाहिए, 13 इंच। तो 13.5 है, ये 12.5 भी अगर हो जाए तो चल सकता है। क्यों, क्योंकि डीप ब्लाउज जब हम बनाते हैं तो थोड़ी सी लेंथ ऊपर होती है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो पूरी ही लेंथ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, 13 इंच थी, उसमें 1 इंच हम स्टिचिंग मार्जिन ऐड करते हैं। तो आप लीजिए 14, जहां 14 आ रहा है वहां पे मार्किंग कर दीजिए। जैसे ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। तो अब आप इस लाइन को स्ट्रेच कर दीजिए, इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, जहां भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस तरह। तो ये हल्का से यहां से राउंड आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेल्ट की। देखिए हमने बेल्ट पहले क्यों नहीं की, अगर मैं यहां से बेल्ट लेती, अब बेल्ट थी 2 इंच की, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 3 इंच आ गया। तो मेरा मार्किंग यहां आनी थी। अब उसमें से इतना पोर्शन तो कट ही जाना था, तो बेल्ट ही मेरी कितनी रहेगी, सिर्फ 2 इंच की रहेगी। तो जब आप इसको स्टिच करते तो ये बेल्ट हार्डली 1 इंच की रह जानी थी। ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले यहां से पोर्शन कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद अब मैं यहां पर 3 इंच की मार्किंग करूंगी। 3 इंच की मार्किंग की, ये मेरे नेक की लेंथ आएगी। अब इसको जब मैं बनाऊंगी तो ये मेरा प्रॉपर आएगा। अब यहां से मैंने रेडी शोल्डर की मार्किंग की, 1.5 इंच शोल्डर था, 2.5 इंच पर मार्किंग की। ये देखते हैं कितना है, ये है 2.75। तो यहां पर मैं 2.75 पर मार्किंग कर लेती हूं इस तरह से। ये आ गई। बैक साइड में अगर आपकी ये जो बॉक्स है ज्यादा चौड़ा नहीं आ रहा है, तो आप यहां पर 0.25 या हाफ इंच तक बढ़ा सकते हैं। तो मैं 2.75 की जगह पे मैं इसको 3 इंच भी ले सकती हूँ। ठीक है, मैं ये 3 इंच ले लेती हूँ। चलिए ओके। अब इसको और इसको हम ज्वाइन करेंगे यहां से इस तरह से। अगर आप यहां पे भी राउंड शेप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्वायर ही रखना चाहते हैं तो स्क्वायर भी ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा सारा कटिंग में निकल जाएगा। इतना होने के बाद जब स्क्वायर नेक होता है, जब हम बैक साइड से पहनेंगे तो ये यहां से लूज होगा। तो हम क्या करते होते हैं, बाकी ब्लाउजेस में यहां से हाफ इंच कम करते हैं, बट जब स्क्वायर होता है तो 0.75 हमने माइनस करना है। सभी के लिए ये फिक्स है इस तरह से। अब हम यहां से इसको निकाल देंगे। इस यहां पर 0.25 ऐड करना है।
ये क्या है, हमने स्लोप देनी है इसको इस तरह से। ये आ गया, ये हमारी होगी बैक पोर्शन की ड्राफ्टिंग। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ये इस तरह से हो गया। ये हमारे बैक पोर्शन की कटिंग हो गई है। अब हमने मार्जिन्स कहाँ कहाँ ऐड करने हैं वो देखते हैं। क्योंकि हमने पीछे हुक्स लगानी थी तो यहाँ पर हमारा मार्जिन ऐड होगा, और जो हमारा ये फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन के दोनों साइड में यहाँ पर भी मार्जिन ऐड होगा और यहाँ भी हमारा मार्जिन ऐड होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है। अब सेम चीज़ को, ये ड्राफ्टिंग को हमने मेन फैब्रिक पर रखना है और कटिंग कर लेनी है, और उसके बाद स्टिचिंग करके हमारा जो है स्लीवलेस ब्लाउज रेडी हो जाएगा। अब वन थिंग मोर, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये जो शोल्डर आया है, ये जो आर्म होल आया है, ये एकदम हमारे अंडर आर्म्स के साथ टच होगा, ठीक है। बट कईयों को होता है कि मुझे यहाँ से नीचे चाहिए, काफी खुला चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ½ इंच नीचे एक्स्ट्रा इसको कटिंग कर दे सकते हो, डीप कटिंग दे सकते हो मतलब, ठीक है। तो वैसा भी आप कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि चॉइस कैसी है कस्टमर की। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब स्लीवलेस ब्लाउज बनाना भी आपके लिए बहुत आसान होगा। इस तरह से आप बैक पोर्शन बनाएंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज बनके रेडी होगा। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।